सुदूम की बस्तियों में रात की खामोशी बिखरी हुई थी। इस खामोशी में दो अजनबी और इंतहाई खूबसूरत नौजवान हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर के दरवाजे पर आए। हजरत लूत ने उनको खुश आमदीद कहा, उनके सामने खाना पेश किया और मेहमान नवाजी की। लेकिन एक लम्हे बाद उन खूबसूरत नौजवानों ने जब अपनी असलियत बताई तो हजरत लूत हैरान रह गए। उनमें एक फरिश्ता वही था जो जमीन पर रिज्क, बारिश, रहमत और तूफान के निज़ाम का निगरान था, और आज ये फरिश्ता सुदूम और उमूरा की बस्तियों पर एक हौलनाक अजाब लेकर नाजिल हुआ था। ये फरिश्ता कोई और नहीं हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम थे। मलाइका यानी फरिश्तों पर हमारा ईमान है कि ये अल्लाह ताला की पैदा करदा मखलूक है। अल्लाह ने उनको अपने इबादत के लिए पैदा फरमाया। जिस तरह लाशरीक अल्लाह, उसके रसूल, पैगंबर और किताबों पर ईमान लाना ज़रूरी है, इसी तरह उसके फरिश्तों पर भी ईमान लाना लाजिम है। कुरान मजीद में 28 मरतबा फरिश्तों का जिक्र आया है जिन्हें नूर से पैदा किया गया, और ये कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, और जो काम उनके जिम्मे लगाया जाता है वो उसे पूरा करते हैं। तेगर आसमानी किताबों और सहीफों में भी फरिश्तों का जिक्र मिलता है। फरिश्ते तादाद में इंसानों से कई गुना ज्यादा है। रिवायात के मुताबिक उनकी असल तादाद का इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला की जात को है। लेकिन फरिश्तों में 4 फरिश्ते इंतहाई मुकर्रब और आला मकाम व मर्तबा रखते हैं। दीन इस्लाम में उन फरिश्तों का नाम जिब्राईल, इसराफील, इज़राइल और मीकाईल बताया गया है, और हर फरिश्ते की मुख्तलिफ जिम्मेदारियां होती हैं जिन्हें वो निभाते हैं। जबकि यहूदी रिवायत के मुताबिक मुकर्रब फरिश्तों की कुल तादाद 7 है, जिनके नाम जिब्राईल, यरमईल, मीकाईल, राजोईल, राफाइल, यसराफील और उराइल है। इसके बरअक्स ईसाईयत में मुकर्रब फरिश्तों की तादाद 4 ही माना गया है, जो मीकाईल, जिब्राईल, राफाइल और उराइल है। बहरहाल हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम का असल नाम उबैदुल्लाह है और उनका लक़ब मीकाईल है। इनका नाम मीकाईल इसलिए है क्योंकि वो रिस्क को नापते तौलते हैं जो अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए इस जमीन पर उतारते हैं। अल्लाह ने इंसानों के मुकद्दर में जो रिस्क लिखा है उस रिस्क को इंसानों तक पहुंचाना इनका ही काम है। मीकाईल अलैहिस्सलाम को साल भर का रिस्क एक साथ बताया जाता है, फिर रोजाना का रिस्क मीकाईल अलैहिस्सलाम के निगरानी में फरिश्ते जमीन पर पहुंचाते हैं। यहाँ तक कि पत्थर और लकड़ियों के अंदर मौजूद कीड़ों का रिस्क भी मीकाईल अलैहिस्सलाम पहुंचाते हैं। बारिश का निज़ाम भी हजरत मीकाईल के जिम्मे है। पानी के एक एक कतरे पर इनकी नजर होती है। बारिश किस इलाके में होनी है और कहाँ नहीं होनी, ये सब अल्लाह ने हजरत मीकाईल के जिम्मे कर रखा है। उन कतरों से जो कुछ भी उगता है ये भी इनके इल्म में होता है। जबकि इसके अलावा बिजली, तूफान और सैलाब पर भी हजरत मीकाईल का कंट्रोल है। अहादीस में हजरत मीकाईल को फरिश्ता रहमत, हामिलीन अर्श इलाही और सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने वाले फरिश्तों में शुमार किया गया है। आप हमेशा अल्लाह की इबादत और हम्द व सना में मशगूल रहते हैं, और आपका दिल अल्लाह की मखलूक के लिए रहमत से भरा हुआ है। एक रिवायत के मुताबिक हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा हजरत जिब्राईल से पूछा कि मैंने मीकाईल को कभी हंसते हुए नहीं देखा। तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब से अल्लाह ने दोज़ख को पैदा किया तब से वो नहीं हंसे। हजरत मीकाईल के आंसुओं से रहमत के फरिश्ते पैदा होते हैं जो हजरत मीकाईल के कामों में उनके मददगार हैं। हजरत मीकाईल की शान इतनी बुलंद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, मेरे 2 वजीर जमीन पर हैं और 2 वजीर आसमानों पर। जमीन पर मेरे 2 वजीर अबू बकर व उमर हैं, और आसमानों पर हजरत जिब्राईल और मीकाईल हैं।
हजरत मीकाइल की शान का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हमारी इस दुनिया में जहां काबा शरीफ है, इसके बिल्कुल ऊपर 7 आसमानों पर एक और काबा है जिसे बैतुल मामूर कहा जाता है। हजरत मीकाइल उस काबे के इमाम हैं और आप वहां फरिश्तों की जमात करवाते हैं। उस बैतुल मामूर के मुतालिक रिवायतों में लिखा है कि उस काबे का एक वक्त में 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं और जो फरिश्ता एक मर्तबा तवाफ कर लेता है फिर सारी जिंदगी दोबारा उसकी बारी नहीं आती। बाइबल के अंदर हजरत मीकाइल के बारे में मौजूद है कि उनकी जिम्मेदारी यहूदी कौम की देखभाल करना था। उन्होंने शैतान से मूसा अलैहिस्सलाम की लाश के मुतालिक बहस और तकरार भी की थी और यही वो फरिश्ते हैं जो वादी तुआ के सहरा में हजरत मूसा से हमकलाम हुए थे। जबकि यहूदियों की दूसरी सहीफों और बुक ऑफ इनॉक में लिखा है कि माइकल यानी मीकाइल अलैहिस्सलाम ने दूसरे फरिश्तों के साथ मिलकर इब्लीस और उसके शैतान से जंग की थी। इस जंग में इब्लीस को जिल्लत आमेज शिकस्त का सामना करना पड़ा था। चूंकि यहूद और नसारा की किताबों में बेशुमार रद्द बदल किया गया है, लिहाजा इन रिवायतों के मुतालिक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता जिस तरह मुसलमान हजरत जिब्राइल को तमाम फरिश्तों का सरदार मानते हैं, इसी तरह यहूदी भी माइकल यानी मीकाइल अलैहिस्सलाम को तमाम फरिश्तों का सरदार मानते हैं। हजरत मीकाइल का जिक्र कुरान में सूरह बकरा में आया है। जो अल्लाह और उसके फरिश्तों और उसके रसूलों और जिब्राइल और मीकाइल के दुश्मन हैं, तो बेशक अल्लाह भी उन काफिरों का दुश्मन है। ये आयत यहूदियों के उस अकीदे की मुखालफत करती है जिसमें वो हजरत जिब्राइल को नापसंद करते थे, लेकिन हजरत मीकाइल को अपना खैरख्वाह समझते थे। इसलिए अल्लाह ने वाज़े फरमा दिया कि जो कोई भी किसी एक फरिश्ते से भी दुश्मनी रखता है तो वो अल्लाह से भी दुश्मनी रखता है। हजरत मीकाइल की ज़ाहरी बनावट और शक्ल सूरत के मुतालिक इस्लामी रिवायतों में कोई वजाहत मौजूद नहीं है। अलबत्ता किताब मुकद्दस में एक जगह जिक्र हुआ है कि जब अल्लाह के पैगंबर हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों के लिए अल्लाह से दुआ की तो अचानक एक बहुत बड़ी जसामत की मखलूक उनके सामने जाहिर हुई, जिसके जिस्म पर बेशुमार कीमती पत्थर, हीरे और क्रिस्टल जड़े थे और जिसका चेहरा रोशनी से मुनव्वर था, जबकि आंखों से इंतहाई तेज रोशनी निकल रही थी और हाथ और पांव इंतहाई रोशन थे। फरिश्तों को अल्लाह ने यह सलाहियत दी है कि वो किसी भी वक्त अल्लाह के हुक्म से जमीन पर इंसानों की शक्ल में जाहिर हो सकते हैं। चुनांचा हजरत मीकाइल भी इस जमीन पर कई मर्तबा नाजिल हो चुके हैं। इमाम इब्ने हजर ने लिखा है कि कौम लूत पर अजाब आने की खबर देने के लिए जो फरिश्ते हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए थे, उनमें हजरत मीकाइल अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। बाज रिवायतों में असहाब रस नामी एक कौम का जिक्र हुआ है। ये आतिश परस्त और बुत परस्त लोग थे और उनमें इंतहाई जुल्म बर्बरियत फैल चुकी थी। अल्लाह ने उनकी तरफ बहुत सारे पैगंबरों को मबूस किया। अहले रस वालों ने 30 पैगंबरों को कत्ल कर डाला, लिहाजा अल्लाह ने हजरत मीकाइल को उन पर मामूर कर दिया और अल्लाह के हुक्म से हजरत मीकाइल ने उस इलाके को खुश्क साली और कहस से दूचार कर दिया। उनकी खेतियां और काश्त बर्बाद होने लगी और सिवाय चंद अफराद के इस कौम के तमाम लोग भूख और प्यास की शिद्दत से हलाक हो गए। इसी तरह शब मिराज में भी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान की तरफ जाने लगे तो बुराक को नाजिल किया गया। उस वक्त बुराक के रकाब को हजरत जिब्राइल, जबकि बुराक के लगाम को हजरत मीकाइल अपने हाथ से थामे हुए थे। अहदीस के मुताबिक जब दज्जाल इस दुनिया में जाहिर होगा तो वो जमीन के हर हिस्से और इलाके में दाखिल होकर फितना और फसाद मचाएगा, लेकिन दज्जाल मक्का और मदीना मुनव्वरा में दाखिल ना हो सकेगा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीना के तमाम रास्तों और दरवाजों पर फरिश्ते मुकर्रर होंगे जो मदीना की हिफाजत करेंगे। दीगर रिवायतों में आता है कि दज्जाल अपने लश्कर को जमा करने के बाद
ایک عظیمالشان لشکر کے ساتھ مکہ و مدینہ کی طرف بڑھے گا تو مکہ کے دروازے پر حضرت میکائیل اور مدینہ میں حضرت جبرائیل کھڑے ہوں گے۔